प्रेज द लॉर्ड सभी को जय मसीह की। मेरे अजीजों, प्रभु का धन्यवाद करते हुए और आज हमारी अंतिम नाइट प्रेयर समाप्त हुई। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे अजीज, स्वागत है आपका भोर की प्रार्थना नाइट प्रेयर और प्रॉफिट आदम मसीह चैनल पर। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी के लिए सुनेंगे, आप सब खुशी से उछल जाओगे। परमेश्वर का अद्भुत चमत्कार, अद्भुत काम जो मेरी लाइफ में हुआ वो आपकी लाइफ में भी शुरू हो जाएगा। हालेलुया। आइए पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करता हूँ पिता, आज की ये सारी नाइट प्रेयर कंप्लीट करने के लिए धन्यवाद। आपने हमारी सहायता करी और बहुत अच्छी तरह से नाइट प्रेयर गई। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हर गुनाह खता पाप से हमें बचाया। जो भी गलती खता हुई पिता में क्षमा करना। पिता, आज की नाइट प्रेयर जो ये आखिरी थी पिता, भोर की प्रार्थना जब तेरा दास कर रहा, जो तूने दास को, उसके परिवार को, सभी कलीसिया को जो खुशखबरी दी है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। और आगे भी पिता आप ही इंतजाम करने वाले हो, सब कुछ आप पूरा करोगे, मेरा विश्वास है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। खुशखबरी ये नहीं है कि आज नाइट प्रेयर समाप्त हुई तो हम खुश हैं। पहली बात तो धन्यवाद है कि परमेश्वर ने नाइट प्रेयर को बड़ा बखूबी सही सलामत हम पे से पूरा किया और प्रार्थना का जवाब मिला। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। मेरे अजीजों, प्रभु का धन्यवाद हो। नाइट प्रेयर तो अभी समाप्त है, सितंबर से फिर चालू हो जाएगी 30 दिन की। और अगस्त से हम फिर जा रहे हैं 1 तारीख से लेकर 20 तारीख तक फास्टिंग में। ये सिलसिला चलता रहेगा, तो आत्मिक सिलसिला है। लेकिन खुशखबरी क्या है, और आप सब मेरे साथ हो, मेरे परिवार के साथ, आपकी दुआ मेरे साथ है। और अब आपको काम करना है, बहुत जल्दी और ज़्यादा काम करना है। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने मुझे पहले कहा था कि अंतिम नाइट प्रेयर में इसकी घोषणा करनी है। मैंने आपको एक काम बताया था कि मुझे मकान, मेरे निजी मकान की नीड है। देखो, मैं परमेश्वर का भवन बोल कर कुछ भी काम नहीं कर सकता। जब मैंने परमेश्वर के भवन के लिए कहा तो प्रभु ने अभी निजी भवन के लिए, प्रभु के निजी भवन के लिए मना कर रखा है। लेकिन जहाँ मैं रहूँगा वहाँ परमेश्वर का कमरा, परमेश्वर का भवन वही होगा। हालेलुया। क्योंकि हम उसके मंदिर है। जैसे कि ये किराए का मकान है, लेकिन यहाँ पे एक कमरा, ऊपर जहाँ पे चर्च लगता था, यहाँ पे वीडियो बनती है। उसी प्रकार जो निजी भी होगा उसमें भी वहाँ से वीडियो बनेगी, वहाँ से लाइव आएगा। हालेलुया। ये बात प्रभु ने कही थी और प्रभु ने मुझे परमिशन दिया था कि तू अपना निजी मकान ले सकता। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मुझे मकान की नीड है और आप प्रार्थना करेंगे, और परमेश्वर ने उसका बाखूबी जवाब दे दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। बिल्कुल मेरे अजीजों, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना हम सब मिलकर मुझे एक फ्लैट दिखाया है जिसकी कीमत 12 लाख है। और वो फ्लैट कहाँ है ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, सरप्राइज है आपके लिए। लेकिन वो फ्लैट दिल्ली में हो सकता है, एमपी में, इंदौर में, गुजरात में, कहीं भी हो सकता है। लेकिन जो परमेश्वर दिलाए वो गिफ्ट है। हालेलुया। अभी मैंने वो मकान देखा है, यानी कि मुझे सुना है और मैं देखने जाऊंगा। परमेश्वर की उपस्थिति में पसंद है, सब कुछ परमेश्वर की डील है। और वो 12 लाख का फ्लैट है जो परमेश्वर ने मुझसे कहा उसे ले ले। हालेलुया। अब मैं क्यों अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि प्रभु ने पहले कहा था कि इस साल यानी कि 6 महीने आपको मदद करनी है, ताकि परमेश्वर का दास, आप जिससे प्रेम करते हो परमेश्वर से, वो यही सिखाता है। हालेलुया। क्योंकि आप मुझसे प्रेम करते हो और आप खुश होंगे कि मैं अपने निजी मकान में जा रहा हूँ, मेरा परिवार निजी मकान में जा रहा है, और आप बहुत खुश होंगे। क्योंकि कोई मुझे भाई बोलता है, कोई दास बोलता है, जो पदवी दी है परमेश्वर ने, है ना। और जब हम परिवार में लोगे तो एक परिवार दूसरे परिवार को उठता हुआ देखकर हमेशा खुश होता है। और यही है कि परमेश्वर ने कहा अब आपकी मुझे हेल्प की जरूरत है। परमेश्वर मुझे दे सकता है, 12 लाख कोई मायने नहीं रखते। परमेश्वर तो बहुत बड़ा परमेश्वर है ना। लेकिन उसकी एक योजना होती है कि हम सब मिलकर इस काम के लिए करें, ताकि पता चल सके इस मिनिस्ट्री में मुझसे प्रेम करने वाला कौन कौन सीरियस है। तो मेरे अजीजों, बहुत जल्दी आपको अब इस मकान के लिए जो प्रभु ने दिखाया हेल्प करनी है। परमेश्वर के पास बहुत रास्ते हैं, लेकिन प्रभु ने मुझसे जो कहा है मैं वही करता हूँ। प्रभु ने कहा अनाउंसमेंट कर और मैं आशीष दूंगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि आपको भी आशीष मिले। जब आप प्रभु के दास के घर के लिए मदद करोगे तो आपका घर तो परमेश्वर बनाएगा ही, आपके लाइफ को भी स्थिर करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे 1-2 वचन दिए हैं, उस वचन के अकॉर्डिंग मैं प्रार्थना करूंगा। और देखो, परमेश्वर ने बात करी है वचन के द्वारा। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता इस खुशखबरी के लिए, वचन के लिए जो आपने दिया। मैं जानता हूँ बहुत लोग आगे बढ़ चुके हैं मदद करने के लिए, दिल खोलकर मदद करेंगे पिता। उनके खतों पर उनकी इच्छा में आशीष देना। यीशु मसीह के नाम से आज का वचन हमारे जीवन में प्रतिफल आए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, एक जने से भी परमेश्वर कह सकता है 12 लाख के लिए कोई मायने नहीं है ना। लेकिन प्रभु चाहता है कि हम मिलकर काम करें। और आपको इतना करना है कि ये सोचो कि आइए बोझ आप पर है कि अगर परमेश्वर के दास का निजी भवन बनता है जिसमें उनको शांति मिले, जिन पे परमेश्वर का काम बढ़े, तो वो एक उसी हिसाब से बीज बोएगा। मैं ऑफरिंग दान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको निजी मकान के लिए स्पेशल और डायरेक्ट बोल रहा हूँ। हालेलुया। क्योंकि जैसा परमेश्वर ने बोलता मैं वैसे ही आता हूँ। पर उन्हें वचन दिया मुझे, 2 शमूएल 7 अध्याय उसका पहले से पढ़ूंगा। लिखा है, जब राजा अपने भवन में रहता था और यहोवा ने
को उसके चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दिया था, तब राजा नतान नामक भविष्यवक्ता से कहने लगा, देख मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूँ, परंतु परमेश्वर का संदूक तंबू में रहता है। वहाँ पे दाऊद बात कर रहा है परमेश्वर के भवन के लिए, लेकिन ये बात यहाँ पे नहीं है। परमेश्वर ने एक बात कही मुझसे, और वो तीसरे पद में आएगी। नतान ने राजा से कहा, जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर, यहोवा तेरे संग है। ये परमेश्वर ने मुझसे कहा कि जो तेरे मन में वो कर, परमेश्वर तेरे संग है। हालेलुया। परमेश्वर नीचे मकान, नीचे अपने भवन के लिए भी, जैसे कल टेम्पल हो गया, खामरा चर्च हो गया, जैसे हम चर्च देखते हैं, अभी उसके बारे में प्रभु ने मुझे कुछ नहीं बताया, क्योंकि मेरी ऑनलाइन सेवा है। हालेलुया। जहाँ मैं हूँ वहीं परमेश्वर का भवन है, वहीं परमेश्वर है। जहाँ से मैं, चाहे मैं आपके मकान से लाइव कर रहा हूँ, अपने मकान से कर रहा हूँ, कहीं भी कर रहा हूँ, लेकिन प्रभु ने मुझे खास बोला है अपने निजी, अपने परिवार के निजी भवन के लिए, और आपकी सपोर्ट चाहिए अब, और वो आप करोगे। एक वचन इसी में से दिया है प्रभु ने मुझे, 2 शमूएल 7 अध्याय का 11 वचन, वरन उस समय से भी जब मैं अपनी प्रजा इस्राएल के ऊपर न्याय ठहराता था, और मैं तुझे तेरे सम्मत शत्रु से विश्राम दूंगा। यहोवा ये भी बताता है कि यहोवा तेरे घर बनाए रखेगा। हालेलुया। आज परमेश्वर ने बहुत बड़ी सौगात दी है, गिफ्ट दिया है आपकी प्रार्थनाओं से, आपकी दुआ से। आपको चिंता थी, हम निरंतर प्रार्थना करते, मैं जानता था आप भवन के लिए निरंतर प्रार्थना करते हो। परमेश्वर ने उस प्रार्थना को जवाब दिया है। अब प्रार्थना हो गई, अब कर्म बाकी है, अब हम मिलकर कर्म करेंगे, और परमेश्वर, मुझे उम्मीद है कि परमेश्वर, और मुझे पता है कि आप कर्म भी करोगे और आगे बढ़ोगे, कि आप बहुत खुश हो, क्योंकि आपकी बोझ से आपने जो प्रार्थना की है, परमेश्वर ने इतना बड़ा काम किया है, और अब आप कर्म बाकी है, और कर्म भी आप उसी स्पीड से करोगे, ताकि प्रभु का दास परमेश्वर उस मकान में रह सके, और बड़ी बड़ी गवाही या बड़े काम वहाँ से हो सके। जहाँ परमेश्वर भेजता है वो सभी लोगों को भेजता है। हालेलुया। मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, ये आपकी खुशखबरी है, ये आपके परिवार की खुशखबरी है, ये आपकी प्रार्थनाओं से, परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है। आप जल्दी से आगे बढ़े और इस काम को करें। परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं, परमेश्वर कोई काम कठिन नहीं है, और मुझे विश्वास है जिस परमेश्वर मुझसे कहा है वो रुकेगा नहीं। वो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग चाहता है, आपको डेवलप देना चाहता है, वो आपको उठाना चाहता है, इसलिए वो आपसे कह रहा है। आइए प्रार्थना करेंगे। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ आज के नाइट प्रेयर के लिए जो आपने समाप्ति, और इस घोषणा के लिए जो आपने मुझसे पहले कहा था कि तो अंतिम नाइट प्रेयर में बोलेगा, ताकि मैं सरप्राइज दे सकूं और लोग खुश हुए, क्योंकि ये पिता परिवार आपने दिया है, और ये हर एक इंसान खुश है पिता। आज वो उनकी प्रार्थना का जवाब आपने दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। जैसे उन्होंने प्रार्थना करी, उनका प्रतिफल भी उनकी लाइफ में आने पाए। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज की प्रार्थना, आप इस नाइट प्रेयर की जो समाप्त हुई, आगे का सारा टूर तेरा मैं सकता हूँ। जितने भाई बहन देख रहे पिता, उनके जीवन में पिता खुशी खबर आने पाए। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, जैसे आप उन्होंने तेरे दास के लिए प्रार्थना करी, आज आप आगे बढ़ना पिता, आप इनके लिए आगे बढ़ना, इनके लिए खड़े रहना पिता, हर मुसीबत में पिता। जो लोग किराए पे है, जो लोग पे नौकरी नहीं है, जो लोग गरीब है, जो भी पिता परिस्थिति में बीमार है, उन सब पर तेरा हाथ अब भी आने पाए यीशु मसीह के नाम में। हाँ मेरे पिता, जिन्होंने ठान लिया है प्रभु के दास के लिए मदद करनी है, जिन्होंने ठान लिया कि वो आगे बढ़ रहे हैं, जिन्होंने ठान लिया पिता परमेश्वर कि वो बहुत कुछ करेंगे पिता, उनके खत्ते भरे रहे, उनके ऊपर से गरीबी, परेशानी, बीमारी चली जाए यीशु के नाम में। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जो नहीं भी कर पा रहा है और वो सिर्फ प्रार्थना कर रहा है पिता, उनकी प्रार्थना का जवाब मिला है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, हर एक टाइम के लिए पिता, इस खुशखबरी के लिए जो तूने मुझे दी पिता, मुझे नहीं हम सबको दिए, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जिन्होंने सुना वो खुश हो गए, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। धन्यवाद करता हूँ, आपने बड़े काम करे मेरी लाइफ में, क्योंकि पिता आप अपने दास को बढ़ाते जा रहे हो पिता, हर श्राप बंधन तोड़ते जा रहे हो पिता। जैसे जैसे आप बढ़ा रहे हो वैसे तेरा अनुग्रह मेरे पे बढ़ रहा है, परिवार पे बढ़ रहा है पिता। हाँ मेरे पिता, ये सब तेरा अनुग्रह प्रार्थना का नतीजा है पिता। मेरे पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं रात खत्म की दुनिया का सबसे बुरा इंसान था, तेरा अनुग्रह मेरे पे आया पिता, और वैसे ही सब पर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस अनुग्रह, इस गिफ्ट के लिए तेरा धन्यवाद, और इस कार्य के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ये कार्य हो चुका, मैं विश्वास करता हूँ। जो नाइट प्रेयर में शामिल हुए उनके जीवन में अद्भुत काम करे, सब कुछ मैं सौंपता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। परमेश्वर धीरे धीरे करके सब कुछ देते हैं, सब कुछ जो शैतान छीनता है करता है मेरे अजीजों, सब कुछ मिलता है। और इस मकान की जब प्रभु देगा, जब आप के मदद से परमेश्वर जो काम कर रहा है उस मदद से जल्दी से यह काम होगा। फिर देखना, मैं एक बड़ी गवाही आपको बताऊंगा कि कैसे प्रभु ने करा, कब करा, क्या हुआ। बहुत बड़ी गवाही है जो अन टाइम में आप सुनोगे। गॉड ब्लेस।